प्यारे बच्चों, अस्सलामुअलैकुम। आइए पहले तिलावत सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यू बिअहसन मिन्हा औ रुद्दूहा इन्नल्लाह कान अला कुल्लि शैइन हसीबा। और जब तुम्हें सलाम किया जाए तो तुम उससे अच्छा जवाब दो या उन्हीं अल्फाज को लौटा दो। बेशुबा अल्लाह ताला हर चीज़ का हिसाब लेने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। मुअल्लिम प्रोग्राम में हादी और नबीहा की तरफ से खुश आमदीद। सबसे पहले आज की अच्छी बात। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलाम वालेकुम कहने को आम करो। अस्सलाम वालेकुम का मतलब है आप पर अल्लाह की सलामती हो और वालेकुम अस्सलाम का मतलब है कि आप पर भी अल्लाह की सलामती हो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि सलाम करने से आपस में मोहब्बत बढ़ती है। तो बच्चों, हम सबको सलाम करने की आदत अपना लेनी चाहिए। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, सलाम करने में हमेशा पहल करनी चाहिए। आप किसी के घर जाएं, अपने दोस्तों से मिलें या आप कहीं से गुजर रहे हों, सलाम सबको करना चाहिए। इसी तरह अगर आप किसी दुकान से कुछ खरीदने जाएं या किसी को मुखातिब करें, आपको लाजमी सलाम करना चाहिए। इस अच्छी बात के साथ शुरू करते हैं अपना पहला कॉम्पोनेंट, पढ़ो और आगे बढ़ो। पढ़ो और आगे बढ़ो। पढ़ो और आगे बढ़ो के तीसरे सबक के साथ मिस ताहिरा नासिर की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता है कि आप सब निहायत बेचैनी से इंतज़ार कर रहे होंगे कि आज मिस ताहिरा हमारे लिए क्या लाई हैं। तो चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है गपशप। चलिए जी, सबसे पहले ये बताइए कि प्रोग्राम सुनने से पहले आपने अच्छी तरह साबुन से अपने हाथ 20 सेकंड तक धोए हैं? शाबाश, मुझे पूरा यकीन है कि अब आपको इस काम की अच्छी तरह मशक हो गई होगी। हाथों की सफाई हमारी सेहत की जामिन है। चलिए आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। मेरे घर के पास एक बच्चा रहता है, वो बहुत शरारती है। हर किसी का नाक में दम किए रहता है। नाक में दम किए रहने का मतलब है बहुत तंग करना। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? हाँ, मैं ये बता रही थी कि वो शरारती होने के साथ साथ थोड़ा जिद्दी भी है। कहीं बाहर ले जाओ तो जो चीज़ पसंद आ जाए उसे सबसे पहले चाहिए होती है। अगर उसकी बात ना मानी जाए तो रो रो के आसमान सर पे उठा लेता है। उसकी अम्मी मेरी सहेली है। वो बताती हैं कि कभी कभार तो बहुत शर्मिंदगी होती है कि जिद करने की भी कोई हद होती है। कोई खेल खेलना हो जैसे क्रिकेट, तो सबसे पहले अपनी बारी लेता है। वो चाहता है कि सब उससे पीछे रहे और उससे आगे कोई ना आए। अब आप भला बताएं, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। सब उसे समझाते हैं, कभी बात मान लेता है, कभी सुनी अनसुनी कर देता है। ऐसे बच्चों से दूसरे बच्चे दोस्ती नहीं करते। लेकिन मुझे पता है आप ऐसे बच्चे बिल्कुल नहीं हैं। आप तो अपने अम्मी पापा को तंग नहीं करते हैं ना। देखिए भाई, शरारत करना बुरी बात नहीं, लेकिन ऐसी शरारत जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे या उसका दिल दुखे, अच्छी बात नहीं है। लेकिन हमारे उर्दू के हुरूफ तहजी में 9 हुरूफ ऐसे हैं जो बहुत शरारती हैं, इसीलिए उन्हें शरारती 9 कहा जाता है। पहले मैं आपको उनके नाम बता दूं ताकि ये आपको अपनी उर्दू की किताब में जहां नजर आए आप उन्हें फौरन पहचान लें। उनके नाम हैं अलिफ, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, ये, वाव। आप इतने हैरान क्यों हो रहे हैं कि ये 9 हुरूफ शरारती कैसे हैं? उन्होंने ऐसी क्या शरारत कर दी कि उनका नाम ही शरारती 9 रख दिया? भाई ठहरें, जरा सब्र से काम लें, बता रही हूँ। ये भी तो देखें कि ये 1-2 नहीं बल्कि पूरे 9 हैं। गोया शरारती हुरूफ का एक पूरा गिरोह है। ओहो भाई, आप तो जानने के लिए बहुत बेचैन हो रहे हैं कि उन्हें शरारती 9 का खिताब किसने दिया, शरारती 9 क्यों है, शरारती 9 किसने कहा। रुक जाइए, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इनकी शरारत का अच्छी तरह पता है। और ये जानने के लिए आपको सुकून के साथ बैठकर मेरी बात सुननी होगी। और हाँ, अपनी कॉपी और पेंसिल भी साथ रखिए। सब बैठ गए हैं? चलिए जी, फिर सुनिए। जब भी आप 2 हरफी या 3 हरफी या कोई भी लफ्ज लिखते हैं तो पता है ये शरारती लोग क्या करते हैं?
अगर इस लफ्ज में उनमें से कोई भी हर्फ अगर शुरू में आ रहा हो तो वो अपने बाद में आने वाले किसी भी हर्फ को साथ में जुड़ने नहीं देते। हाँ, अगर इन शरारती हरूफ से पहले कोई हरूफ ताजी में से हर्फ आ जाए तो ये खुशी खुशी उससे दोस्ती कर लेते हैं और उसे अपने साथ जोड़ लेते हैं। नहीं समझ आया? चलिए हम इसे हरूफ की कहानी की मदद से समझते हैं। हमारा अगला सेगमेंट है कहानी सुने दिलों को जोड़ें। एक दफा का जिक्र है कि सीन और लाम और काफ अपनी जमात में बैठे अकेले बोर हो रहे थे कि अचानक कमरे में अलिफ और वाव दाखिल हुए। चलिए सुनते हैं इनके दरमियान क्या बातचीत हुई। सबसे पहले सीन ने कहा, शुक्र है अलिफ और वाव तुम लोग क्लास में आए, हम बहुत बोर हो रहे थे। लाम फौरन बोला, हाँ भाई, हम दोनों बहुत अकेला महसूस कर रहे थे, अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए। ये कह के सीन ने अलिफ से हाथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन ये क्या? अलिफ थोड़ा पीछे हट गया और बोला, देखो भाई सीन, हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं, लेकिन तुम्हें मुझसे पहले लाइन में लगना होगा, तभी तुम मुझसे मिल सकते हो। मेरे बाद आने की कोशिश करोगे तो हमें दोस्ती नहीं हो सकती। पहले तो सीन थोड़ा हैरान हुआ और बोला, अगर मैं तुम्हारे बाद आया तो क्या हम दोस्त नहीं बन सकेंगे? अलिफ थोड़ा सा सटपटा गया। उसने कहा, अरे नहीं भाई, बन सकते हैं लेकिन एक साथ जुड़ नहीं सकते। अब अगर मेरे बाद आओगे तो हम पढ़े जाएंगे, इस ही होगा, और मुझसे पहले आओगे तो मैं तुमसे जुड़ जाऊंगा, यानी पहले सीन फिर अलिफ तो हम मिलके सा बन जाएंगे। मेरे बाद आएगा तो हम इस पढ़े जाएंगे, हम मुझसे पहले आओगे तो हम सा पढ़े जाएंगे। सीन को बात तो समझ आ गई और वो अलिफ के बाद आ गया, लेकिन काफ जरा कंफ्यूज था। वो आगे बढ़ा, उसने भी वाव से दोस्ती करना चाही तो वाव बोला, भाई तुम्हें अच्छी तरह पता है ना कि हम शरारती 9 दोस्तों का पूरा एक ग्रुप है और हम किसी को अपने से पहले तो जोड़ लेते हैं, लेकिन बाद में जो भी हमसे मिलना चाहे उसे अलग ही रहना पड़ता है। काफ उदास हो गया, कहने लगा, तो ठीक है, मैं सीन के साथ ही बैठ जाता हूँ। ये कहकर वो सीन से जुड़ के बैठ गया। अब ये 3 दोस्त हो गए थे, अलिफ, सीन और काफ। जरा सोचे ये मिलकर क्या बने होंगे? अलिफ, सीन और काफ। अलिफ और सीन बन गया इस, और काफ बन गया तो इश्क हो गया। ठीक कहा आपने, इश्क। काफ ने एक बार फिर हिम्मत की और वाव से बोला, देखो ना वाव भाई, अब तो तुम मुझसे मिल सकते हो ना, मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। वाव ने अपना सर हिलाया और काफ से दोस्ती कर ली। ये चारों अब दोस्त बन गए थे, अलिफ, सीन, काफ और वाव। क्या बन गया होगा ये जब मिल गए होंगे आपस में? अलिफ, सीन, काफ, वाव, इस, कू। ओ, किसी एक साथी हर्फ की अभी भी जरूरत है। इन चारों ने नजरें दौड़ाई तो लाम को उदास बैठा पाया। वाव ने लाम को आवाज दी, अकेले क्या कर रहे हो, यहाँ आ जाओ हमारे पास। लाम बोला, लेकिन तुम तो अपने बाद आने वाले किसी हरूफ को साथ नहीं रखते। वाव को हंसी आ गई, कहने लगा, भाई ये तो हमारे शरारती 9 के ग्रुप का उसूल है, लेकिन हम अलग अलग रह के लफ्ज नहीं बना सकते। अगर तुम आकर मेरे बाद खड़े हो जाओगे तो एक जबरदस्त सा लफ्ज बन जाएगा। लाम को बात समझ आ गई, उसकी आंखें चमकने लगी। वो दौड़ के उनके करीब गया और वाव के पास जाके खड़ा हो गया। वाव ने उसे अपने साथ जोड़ा तो नहीं, लेकिन पास बुला के सबसे दोस्ती करवा दी। अब जैसे ही लाम, अलिफ, सीन, काफ और वाव के पास पहुंचा, उन सब ने खुशी से एक नारा लगाया। वो एक लफ्ज मुकम्मल करने में कामयाब हो गए थे। आप बता सकते हैं वो क्या लफ्ज होगा? अलिफ, सीन, काफ, वाव और लाम क्या बना? स्कूल। स्कूल, बहुत खूब, स्कूल, जिसमें अलिफ सीन से नहीं जुड़ा, लेकिन वाव ने खुद से पहले सीन और काफ को जोड़ लिया और लाम ने अकेला होने के बावजूद लफ्ज बनाने में उनका साथ दिया। कैसी लगी कहानी? मजेदार थी ना? चले थोड़ी सी और मश्क करते हैं। जैसे एक लफ्ज है डाकिया। डाकिया वही जो खत बांटते हैं। अब इसमें बताइए कि शरारती 9 इनमें से कौन कौन से हैं? बिल्कुल ठीक, दाल और अलिफ। इस लफ्ज में दाल काफ से नहीं जुड़ा, लेकिन अलिफ से पहले काफ और ये जुड़ गए और लफ्ज बन गया। इसी तरह एक लफ्ज अनार है, तो अलिफ शरारती 9 है, वो नून से पहले नहीं जुड़ा, बल्कि जब नून उससे पहले आया तो अलिफ ने उसकी आधी शक्ल के साथ दोस्ती कर ली। ऐसे कि पहले अलिफ, फिर नून की आधी शक्ल और फिर अलिफ इससे जुड़ गया। और रहा रे, तो वो भी शरारती 9 का हिस्सा है
उसने कहा कि वो सिर्फ अकेला खड़ा रहेगा, लेकिन फिर भी एक लफ्ज अनार बना ही दिया। एक और मश्क करते हैं। एक लफ्ज है फूल। अलिफ और वाव शरारती नौ है। वाव ने फ को पहले तो जुड़ने दिया, लेकिन लाम से दोस्ती नहीं की, वो अपनी पूरी शक्ल के साथ रहा। याद रहे, लफ्ज वो फिर भी बनाते हैं। रास्ता, रास्ता में र सीन से नहीं जुड़ा, लेकिन लफ्ज किराया में र ने काफ से दोस्ती कर ली। तो ये शरारती नौ ऐसे हरूफ हैं जो खुद से पहले तो दूसरे हरूफ की आधी शक्ल जोड़ लेते हैं, लेकिन अपने बाद किसी से नहीं जुड़ते। आइए एक बार फिर हम उनके नाम दोहराते हैं, आप भी मेरे साथ दोहराइए। अलिफ, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, ये, वाव। वेरी गुड। हमारा अगला सेगमेंट है आज का लफ्ज जो है दोस्ती। एक बात है, ये शरारती नौ ऐसी शरारत नहीं करते जिससे किसी का दिल दुखे या किसी को तकलीफ हो, बल्कि ये तो अल्फाज बनाते हैं। हमारी जबान को खूबसूरत ज़ख़ीरे अल्फाज से भर देते हैं ताकि हम एक दूसरे की बात समझ सकें, एक दूसरे का एहसास कर सकें। सबसे बड़ी बात, दोस्त बन के रहें। दोस्ती दुनिया में बहुत कीमती रिश्ता होता है जो हमें इंसान होने के नाते एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना सिखाता है। दोस्ती के लिए ज़रूरी नहीं कि वो आपके ख़ानदान का हो, आपका हमज़बान हो, आपकी कौम या आपके मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो। हाँ, लेकिन ये ज़रूरी है कि दोस्त देखभाल कर बनाए जाएं, क्योंकि आप कितने ही अच्छे क्यों ना हो, अगर आपके दोस्त अच्छे नहीं हैं, वो पढ़ाई से भागते हैं और अपने वालिदैन और असातिज़ा की इज़्ज़त नहीं करते, तो लोग आपको भी इन जैसा ही समझेंगे। इसीलिए पहले परखो फिर अपनाओ, क्योंकि दोस्ती ऐसा नाता जो सोने से भी महंगा। हमारा अगला सेगमेंट है गीत संगीत। आज जो मैं आपके लिए गीत लाई हूँ उससे मेरी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। इस गीत को गुलकारा अफशा अहमद ने गाया है और उसकी मौसीकी सुहेल राना साहब ने तरतीब दी है। इसके बोल गौर से सुनिए, ये खूबसूरत पैगाम दे रहा है। आप सुनेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा।
जी जनाब, कैसा लगा गीत आपको? मुझे पूरा यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मैं इस गीत को अपने बचपन में स्कूल में बहुत गाया करती थी और अब अपने तलबा को सिखाती हूँ। चलिए जी, दोस्ती पर बहुत सी बातें हो गई। अब हम अपने अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं, जो है उर्दू की दुरुस्ती। इस सेगमेंट में हम उर्दू कवायद यानी ग्रामर की बात करेंगे और हम फेल के हवाले से बात करेंगे। फेल किसी भी काम के करने को कहते हैं, जैसे चलना, दौड़ना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, पकाना, खेलना, आना जाना वगैरह। अब हम जुमले में फेल को तलाश करते हैं। मिसाल के तौर पे जरा मुझे जल्दी से देखकर बताएं कि आपकी अम्मी इस वक्त क्या कर रही हैं। क्या कहा? आटा गूंद रही हैं। अच्छा, आपने क्या कहा? बर्तन धो रही हैं, सिलाई कर रही हैं। तो ये जो, अब मुझे बता दें कि इसमें काम क्या कर रही हैं वो। अच्छा, आपने कहा गूंदना, वेरी गुड, शाबाश। सिलाई करना, करना, बिल्कुल। और या फिर आप कह सकते हैं कि वो सीना, ओके। और बर्तन धो रही है तो धोना, यानी कि तमाम चीजें जिसमें कोई काम हो रहा है वो फेल कहलाते हैं। अब इस जुमले में फेल बताइए। मैंने किताब खोली। सही जवाब, खोली, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, शाबाश। आप तो तेजी से समझ रहे हैं। चलिए एक दो और मिसालें देती हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ, इसमें जाता फेल है। इसी तरह साइमा खिलौनों से खेलती है, तो इसमें फेल क्या हुआ? खेलती, बिल्कुल ठीक, बहुत खूब, शाबाश। तो हमें यहाँ ये बात समझ आती है कि जब किसी जुमले में किसी काम का करना या होना पाया जाए तो इस काम को फेल कहते हैं। अब जरा जल्दी से कॉपी और पेंसिल लेकर तैयार बैठे, क्योंकि मैं आपका छोटा सा टेस्ट लूंगी। मैं आपके सामने चंद जुमले बोलूंगी, आपने सिर्फ उनमें से फेल तलाश करके अपनी कॉपी में लिखना है। जो बच्चे अभी लिखना नहीं जानते वो घर के किसी बड़े को ज़बानी बताएं, मुझे पता चल ही जाएगा। तो आप सब तैयार हैं? मैं 3 तक गिनती गिनूंगी और फिर शुरू कर दूंगी। 1, 2, 3। हिदायत दोबारा सुनिए। आपको जुमले सुन के सिर्फ फेल लिखना है। पहला जुमला, अली पढ़ रहा है। अली पढ़ रहा है। दूसरा जुमला, बकरी भागती है। बकरी भागती है। नंबर 3, अब्बू मस्जिद जा रहे हैं। अब्बू मस्जिद जा रहे हैं। चौथा जुमला, मेरा तोता उड़ गया। मैं रिपीट कर रही हूं, मेरा तोता उड़ गया। पांचवा जुमला, दादी ने सारा के सर पर हाथ फेरा। दादी ने सारा के सर पर हाथ फेरा। चलें अब बारी बारी सब अपने जवाब चेक करें। ठीक है, पहले जुमले में कौन सा फेल है? कौन बताएगा? चलिए ठीक है, आप बताइए। बिल्कुल ठीक, पढ़ रहा, शाबाश। नंबर 2, दूसरे में? अच्छा, आप बताएंगी? चलिए आप बता दीजिए। भागती, शाबाश, बहुत खूब। नंबर 3 में जा रहे, वेल डन, गुड जॉब। और नंबर 4 में उड़ गया, जबरदस्त। अच्छा, नंबर 5 का कौन बताएगा? क्या कहा? फेरा, बिल्कुल सही पहचाना आपने फेल को। भाई वाह, आज तो दिल खुश कर दिया आपने। वैसे मैं जब भी आप सब से बातें करती हूँ ना तो मेरा दिल बहुत खुश होता है, क्योंकि आप सब इतने गौर से मेरी बातें सुनते हैं और खूब शौक से पढ़ते हैं। तो आइए अपने लास्ट सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं, जो है हम भी कर सकते हैं। इसमें आपको मैं एक होमवर्क देती हूँ। चलिए जल्दी से अपनी डायरी निकालिए। अम्मी अबू या किसी बड़े को साथ बिठाइए ताकि वो भी आपका होमवर्क समझ सकें। गौर से सुनिए। आपको याद है हमारा आज का लफ्ज़ क्या था? जी हाँ, दोस्ती। तो आपको अब क्या करना है? आपको एक कार्ड बनाना है। अपने घर में मौजूद किसी भी चार्ट पेपर, कागज़, फोमिक शीट, A4 पेपर, पुराने ईद कार्ड या शादी के कार्ड की मदद से एक कार्ड बनाएं। अपने किसी दोस्त के नाम एक अच्छा सा पैगाम लिखें कि आप उन्हें बहुत याद कर रहे हैं। वैसे एक काम और भी किया जा सकता है। मुझे अभी किसी ने कान में कहा कि ऐसे किसी दोस्त के लिए कार्ड बनाएं जो आपसे किसी बात पे रूठ गया हो, नाराज़ हो गया हो, और आप उस कार्ड के ज़रिए उसे मनाएं, उससे दोस्ती कर लें, उसके लिए अच्छा सा दोस्ती का पैगाम लिखें या उस पर कोई रंग बनाकर तस्वीर भरें। है ना मज़े का होमवर्क?
तो बस ठीक है, इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह आपकी, पाकिस्तान की और इस दुनिया की हिफाजत करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे। दोस्ती ऐसा नाता, दोस्ती ऐसा नाता, जो सोने से भी महंगा, जो सोने से भी महंगा। तो नबीहा, आप मेरे लिए कार्ड बनाइएगा और मैं भी आपके लिए कार्ड बनाऊंगी। मेरा तो ख्याल है कि हमें फ्रेंडशिप कार्ड के साथ साथ थैंक यू कार्ड भी बनाने चाहिए। वो किसके लिए? वो उन तमाम लोगों के लिए जो हमारी मदद करते हैं, जैसे टीचर्स, डॉक्टर्स, गार्ड्स और उन तमाम लोगों के लिए जो हमारे घर काम करने आते हैं। जबरदस्त आइडिया, वी शुड रियली डू दिस। और इनके बारे में मजीद जानने के लिए आइए सुनते हैं आओ जाने। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आओ जाने के साथ मैं हूँ रिदा और मैं हूँ असद। इस प्रोग्राम में हमारे 4 सेगमेंट्स होंगे: खट्टी मीठी कहानी, सोचो और बोलो, आज की बात और जिम्मेदार शहरी। चलें तो फिर बाकायदा आगाज करते हैं अपने आज के प्रोग्राम का। आज के प्रोग्राम में हम आपको मुख्तलिफ प्रोफेशंस यानी कि पेशों से मुतारिफ करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेगमेंट को। हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको हम अहमियत नहीं देते। वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में अगर ना हो तो हमारे बहुत से काम रुक जाएंगे और हमें इस चीज का एहसास भी नहीं होता। आज हम इस सेगमेंट में थोड़ा सोचते हैं कि अगर ये लोग हमारी जिंदगी में ना हो तो हमें क्या क्या परेशानियां दरकार होंगी। चलें तो सबसे पहले ये सोचते हैं कि अगर हमारी जिंदगी में दूध वाला यानी कि मिलकर ना हो तो हमें क्या मुश्किलात पेश आएंगी। सही सोचा आपने, अगर दूध वाला ना हो तो हमें दूध कौन फराहम करेगा। क्या आप जानते हैं कि हमारे घर दूध कौन से जानवर का आता है? जी हाँ, वो गाय या भैंस का दूध होता है। क्या आप गाय का या भैंस का दूध खुद निकाल सकते हैं? नहीं ना, मैं भी नहीं निकाल सकती, मुझे तो बहुत डर लगता है। तो अगर दूध वाले ना होते तो ये हमारे घर में जो रोज चाय बनती है वो कैसे बनती? हमारे घरों में जो मीठे बनते हैं यानी कि शीर खुरमा, कस्टर्ड, ट्राइफल, खीर, ये सारी चीजें कैसे बनती? या दही कैसे बनता? दही भी तो हमारे घरों में बड़ा इस्तेमाल होता है ना, लस्सी बनती है उससे। हम लस्सी तो पी नहीं सकते थे फिर। तो अगर दूध वाले अपना काम करना बंद कर दें और गाय और भैंसों से दूध ना निकालें तो हमारे लिए तो बड़े मसले हो जाएंगे ना। आगे चलते हैं। अच्छा, अब मुझे जरा ये बताएं कि अगर हमारे घरों में काम करने वाली मासी यानी कि हाउस हेल्प ना हो तो क्या होगा? सिंपल सा है, मम्मी का काम बढ़ जाएगा, घर के सारे काम रुक जाएंगे, सफाई, बर्तन, डस्टिंग सब हमें खुद ही करनी पड़ेगी। हम अपने घर आने वाले इन लोगों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। वो भी तो इंसान है ना, वो भी थक जाते होंगे। तो फिर हम क्यों बर्तन जमा करके रखते हैं कि जब मासी आएगी तो वो धोएगी? या हम क्यों घर में कचरा जमीन पे फेंक देते हैं कि मासी आएगी तो उठाएगी? हम खुद भी तो वो कचरा डस्टबिन में डाल सकते हैं ना। हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। अब हम उनका ख्याल कैसे रखें? तो छोटी छोटी सी बातें हैं। हम उनको एक वक्त का खाना खिला सकते हैं, जिस भी वक्त वो हमारे घर काम कर रहे हैं। आप उनको रोटी खिला दें। आपके घर शाम में चाय बनती है और अगर वो आपके घर मौजूद हैं तो एक कप उनके लिए भी निकाल लीजिए। उनके घर में राशन का ख्याल रखिए कि क्या उनके घर में राशन है, आटा, चावल, चीनी, क्या ये सब है उनके घर में? इस चीज का हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए। आगे चलते हैं। अगला हम इसको देखते हैं कि अगर मैकेनिक्स ना मौजूद हो तो क्या होगा। आप जानते हैं ना कि मैकेनिक्स हमारी गाड़ियों के डॉक्टर्स होते हैं। आपकी कार या बाइक में किसी भी किस्म का मसला हो या कोई खराबी हो जाए तो उसको मैकेनिक्स के पास लेके जाते हैं ताकि वो उसे ठीक कर दें। अगर ये ना हो तो एक दफा गाड़ी खराब हो जाए तो फिर उसका इलाज कौन करेगा? अगर हम खुद करने की कोशिश करते हैं और कुछ गलत हो गया खुदा ना खास्ता तो काम मजीद ही बढ़ जाएगा और वो गाड़ी हमेशा के लिए खराब भी हो सकती है, क्योंकि हमारे पास तो महारत मौजूद नहीं है ना। तो जिनके पास महारत मौजूद है वो ही ये काम करें तो बेहतर है। तो अगर मैकेनिक्स नहीं होंगे तो ये सारे काम हमारे रुक जाएंगे। आए अब हम जरा इलेक्ट्रीशियंस की गैर मौजूदगी के नुकसानात पे तबसरा करते हैं। इलेक्ट्रीशियन हमारे घर के रोजमर्रा के मसलों को हल करते हैं।
अगर बिजली से चलने वाली कोई भी चीज खराब हो जाए तो उसे सही करवाने के लिए हमें इलेक्ट्रीशियन को बुलाना पड़ता है। जैसे कि अगर आपका फ्रिज खराब हो जाए या बिजली में फ्लक्चुएशन की वजह से फ्यूज उड़ जाए घर का, या यूपीएस की फिटिंग करवानी हो, तो ऐसे वक्त में हमें इलेक्ट्रीशियन की जरूरत ही पड़ती है। और अगर वो ना हो तो हमें न जाने कितने दिन बगैर बिजली, बगैर फ्रिज, बगैर यूपीएस के जिंदगी गुजारनी पड़ सकती है। अगला मैं जिस शख्स का जिक्र करने लगी हूँ वो मेरे लिहाज से तो बहुत ज्यादा ही अहम है। तो मुझे ये बताएं कि अगर जमादार ना होते तो हमें क्या नुकसानात होते हैं। जमादार वो जो हमारे घरों के आगे से कचरा जमा करते हैं, सड़कों की झाड़ू लगा के उसको साफ करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि अगर वो अपना काम नहीं करें तो हमें परेशानी होगी? जी हाँ, सबसे पहले तो हमारे घरों के कूड़ेदान में ढेर सारा कूड़ा जमा हो जाएगा। उसकी बदबू हर जगह फैलने लगेगी, मक्खियां उस पे आके बैठेंगी। बाहर सड़कों पर भी हर जगह कचरा नजर आने लगेगा, माहौल में आलूदगी बढ़ जाएगी और आपका बाहर जाने को बिल्कुल दिल नहीं करेगा। तो अगर ये जमादार अपना काम करना बंद कर दें तो सफाई के मसले बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसीलिए जमादार हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम होते हैं। आखिर में हम चौकीदार यानी कि गेट कीपर का जिक्र करते हैं। चौकीदार हमारे स्कूलों के दरवाजों पे खड़े होते हैं ताकि वो किसी भी बुरे शख्स को हमारे स्कूल में दाखिल होने से रोक सकें। स्कूल को किसी भी किस्म का कोई भी खतरा होगा तो यही चौकीदार होंगे जो हमारी ढाल बन के सामने खड़े होंगे। हमें उनसे एहतराम से पेश आना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। वो सारा दिन हमारे लिए धूप में खड़े रहते हैं और हमारी हिफाजत करते हैं। तो बच्चों, क्या सीखा आज हमने? यही कि कोई भी पेशा या प्रोफेशन किसी से भी कमतर नहीं है और हर मेहनतकश इंसान के काम की अहमियत होती है। हमें किसी को भी अपने से नीचे या अपने से कमतर नहीं समझना चाहिए। अब हमारा अगला सेगमेंट है बूझो तो जाने। मैं आपसे कुछ पहेलियां पूछूंगा और आपने उन पहेलियों को बूझना है। चलें शुरू करते हैं। पहली पहेली, मैं हमेशा लोगों की मदद करता हूँ। मैं यूनिफॉर्म के साथ एक कैप भी पहनता हूँ और जो लोग गलत काम करते हैं मैं उन्हें जेल में भी डालता हूँ। बताएं मैं कौन हूँ? सही पहचाना, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। अगली पहेली, मैं बहुत बहादुर हूँ और लोगों को आग से बचाता हूँ। बताएं मैं कौन हूँ? सही पहचाना, मैं फायर फाइटर हूँ। अगली पहेली, मैं सफेद कोट पहनता हूँ और हॉस्पिटल में काम करता हूँ और लोगों को दवाइयाँ भी मैं देता हूँ। बताएं मैं कौन हूँ? सही पहचाना, मैं डॉक्टर हूँ। अगली पहेली, मैं ब्रेड, केक और पेस्ट्रीज बनाता हूँ और बेकरी में काम भी करता हूँ। बताएं मैं कौन हूँ? जी हाँ, मैं बेकर हूँ। अगली पहेली, मैं खाने की चीजें लोगों को लाके देती हूँ और मैं रेस्टोरेंट में काम करती हूँ। बताएं मैं कौन हूँ? जी हाँ, सही पहचाना, मैं एक वेट्रेस हूँ। अगली पहेली, मैं गाड़ी चलाता हूँ और लोगों को उनकी मंजिल पे पहुंचाता हूँ। बताएं मैं कौन हूँ? सही पहचाना, मैं ड्राइवर हूँ। अगली पहेली, मैं सीमेंट, रेती, बजरी से काम करता हूँ और घर भी तामीर करता हूँ। सोच के बताएं कि मैं कौन हूँ? सही जवाब है, मैं एक मेसन हूँ। अगली पहेली, मैं बैट से खेलता हूँ और खूब छक्के और चौके लगाता हूँ। बताएं मैं कौन हूँ? सही बताया, मैं एक क्रिकेटर हूँ। अगली पहेली, मैं लकड़ी से काम करती हूँ और अलमारी, बिस्तर और कबर्ड बनाती हूँ। बताएं मैं कौन हूँ?
सही बताया, मैं एक कारपेंटर हूँ। अगली पहेली, मैं सुबह जल्दी उठ के काम पे जाता हूँ और शहर का सारा कचरा उठाता हूँ। बताएं, मैं कौन हूँ? जी हाँ, मैं गार्बेज मैन हूँ। अगली पहेली, मैं गाड़ी और बाइक ठीक करता हूँ और मुख्तलिफ टूल्स का इस्तेमाल करता हूँ। बताएं, मैं कौन हूँ? सही बताया, मैं एक मैकेनिक हूँ। अगली पहेली, मैं खेतों में काम करता हूँ और फसलें उगाता हूँ। बताएं, मैं कौन हूँ? जी हाँ, मैं एक फार्मर हूँ। अगली पहेली, मैं स्कूल में काम करती हूँ और बच्चों को पढ़ाती हूँ। बताएं, मैं कौन हूँ? जी हाँ बच्चों, मैं एक टीचर हूँ। अगली पहेली, मैं लोगों के बाल काटती हूँ और उनका मेकअप भी करती हूँ। बताएं, मैं कौन हूँ? बिल्कुल सही पहचाना, मैं एक ब्यूटिशियन हूँ। अगली पहेली, मैं बिजली से बनी चीजों को ठीक करता हूँ। सोच के बताएं, मैं कौन हूँ? जी हाँ, मैं एक इलेक्ट्रिशियन हूँ। चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, आज की बात। तो बच्चों, आज हम एक बहुत ही अहम बात करते हैं। मेरा बेटा या बेटी डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट बनेगा। हमारे घरों में हम यही सुनते हुए बड़े होते हैं। यही हमारे घरों में जाना जाता है कि आप बड़े होकर या तो डॉक्टर बनेंगे, या आप इंजीनियर बनेंगे, या आप साइंटिस्ट बनेंगे। लेकिन मैं आज आपको एक बात बताना चाहती हूँ। ये जरूरी नहीं है कि हम बड़े होकर डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या साइंटिस्ट बने। लेकिन आप बड़े होकर क्या करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी होनी चाहिए। आपको किस चीज का शौक है? अगर आपको पेंटिंग का शौक है तो आप आर्टिस्ट बन सकते हैं। अगर आपको पढ़ाने का शौक है तो आप टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, हेड मिस्ट्रेस बन सकते हैं या हेड मास्टर। अगर आपको कंस्ट्रक्शन का शौक है तो आप आर्किटेक्ट बन सकते हैं। आप जानते हैं आर्किटेक्ट क्या होता है? आर्किटेक्ट का काम होता है कि वो घर को डिजाइन करता है। आपका घर या स्कूल या कोई भी बिल्डिंग कैसे बनेगी, उसमें कहाँ खिड़कियां होंगी, कहाँ नहीं होंगी, ये सारा काम आर्किटेक्ट करता है। तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप वो काम कर सकते हैं। आप एस्ट्रोनॉट बन सकते हैं। एस्ट्रोनॉट जो कि स्पेस में जाते हैं और चांद, सितारे, उनके ऊपर पढ़ाई करते हैं और उस पर रिसर्च करते हैं। आप अपना खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी छोटा बिजनेस आपका खुद का होना चाहिए। लेकिन आप एक सियासतदान भी बन सकते हैं, यानी कि पॉलिटिशियन, और इस मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं। अपने मुल्क को सर्व करें। अपने मुल्क को सर्व करने का एक और तरीका भी हमारे पास बच्चों। आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, रेंजर्स, पुलिस, किसी के अंदर भी भर्ती हो सकते हैं और अपने मुल्क के काम आ सकते हैं। खेल, आप खेलों में भी जा सकते हैं। आप क्रिकेट टीम में शामिल हो जाएं, फुटबॉलर बन जाएं, बैडमिंटन खेल सकते हैं। आप चाहें तो टेबल टेनिस खेल सकते हैं। आप तो जानते ही हैं कि पाकिस्तान का नेशनल गेम हॉकी है, तो आप हॉकी की तरफ भी जा सकते हैं। हमारी हॉकी की टीम को अच्छे हॉकी खेलने वालों की बहुत ज़रूरत है। तो बच्चों, सबसे अहम बात जो मैं कहना चाह रही हूँ वो ये है कि आप जो चाहते हैं वो आप बने, जो आपको दिल से पसंद हो, जिसमें आपको महारत हासिल हो, वो काम करें बड़े होके। क्योंकि जब आप वो काम करेंगे तभी आप कामयाब होंगे। पैसों के पीछे मत जाइए, कामयाबी के पीछे जाइए, क्योंकि तभी आप असल मायनों में कामयाब होंगे। अच्छा बच्चों, अब हम एक बहुत मजे की सरगर्मी करने वाले हैं। इस ग्रुप में आज जितने बच्चे बैठे हुए हैं वो सब मुझे अपने अपने पसंदीदा प्रोफेशन के बारे में बताएंगे कि आप क्या बनना चाहते हैं और आप क्यों बनना चाहते हैं।
तो शुरू करें। ओके, तो सबसे पहले हम सवाल पूछेंगे अब्दुल्ला से। अब्दुल्ला, आप बताइए कि आप क्या बनना चाहते हैं? मैडम, मैं बड़ा होके हॉकी प्लेयर बनना चाहता हूँ। अरे वाह अब्दुल्ला, हॉकी प्लेयर क्यों बनना चाहते हैं? मुझे ना भागने दौड़ने वाले खेल पसंद है, ऐसा जिसमें टारगेट करना हो। मैं भाइयों के साथ हॉकी खेलता हूँ और सबसे ज्यादा गोल मारता हूँ। अरे वाह अब्दुल्ला, तो आप जब हॉकी प्लेयर बन जाएंगे तो क्या करेंगे? मैं पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता हूँ हॉकी, और दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन करना चाहता हूँ। वेरी गुड अब्दुल्ला। चले खदीजा, अब आप मुझे बताएं कि आप क्या बनना चाहती हैं? मैडम, मैं माउंटेन क्लाइंबर बनना चाहती हूँ। माउंटेन क्लाइंबर? वाह भाई, माउंटेन क्लाइंबर बन के क्या करेंगी आप? मैडम, मैं वो समीना बेग है ना, जो पहली माउंटेन क्लाइंबर है पाकिस्तान की, और मुस्लिम भी हैं। मैं उनकी तरह माउंटेन क्लाइंबर बनूंगी और पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगी। मैं ना छुट्टी के दिन अपने बाबा के साथ पहाड़ों पे जाती हूँ और खूब क्लाइंबिंग करती हूँ। वेरी गुड खदीजा, जबरदस्त। चलें, अब बारी है हुजैफा की। हुजैफा, आप बड़ी होके क्या बनना चाहते हैं? मैडम, मैं बड़े होके एक शेफ बनना चाहता हूँ। शेफ? वाह भाई, शेफ बन के आप क्या करेंगे? वैसे तो मैं अम्मी के साथ ही खाना बनाता हूँ। अम्मी के साथ खाना बनाते हैं हुजैफा आप? आपको आग से डर नहीं लगता? डर तो लगता है, मगर मैं अम्मी से सिर्फ पानी गर्म करवा लेता हूँ और जेली और नूडल्स खुद ही बना लेता हूँ। क्या बात है आपकी। अच्छा, और क्या करना चाहते हैं आप शेफ बनके? मैं बड़े होके मजे मजे के खाने बनाऊंगा। आप सब मेरे रेस्टोरेंट में जरूर आइएगा। क्या बात है, यानी आप रेस्टोरेंट खोलेंगे? भाई, हम सब मिलके आपके रेस्टोरेंट आएंगे। चलें भाई, अब बारी है आयशा की। आयशा, हमें बताइए आप क्या बनना चाहती हैं? मैडम, मैं ब्यूटिशियन बनना चाहती हूँ। ब्यूटिशियन बनना चाहती हैं? भाई वाह आयशा, ब्यूटिशियन बन के आप क्या करेंगी? मैं सबको तैयार करूँगी और मैं ब्राइड्स भी बनाऊंगी और मैं बहुत सारे पैसे भी लूँगी सबसे, और सबका मेकअप करूँगी और उनके बाल भी बनाऊंगी। भाई वाह आयशा, आपने तो कमाल कर दिया। देखा बच्चों, आप सब ने बड़े होकर ये जो चीजें अभी आपने सोची है ना, इन सब पे अमल कीजिएगा, ठीक है? ओके, शुक्रिया। प्यारे बच्चों, जाते जाते आपके लिए एक दिलचस्प सी बात, तो सुनते रहिए। क्या आपको पता है कि नर्सिंग दुनिया का पुराना तरीन शोबा है। हर दौर में नर्सेस किसी न किसी तरीके से बीमार मरीजों का ख्याल रखती थी। सबसे पहली नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी। उन्होंने जंग के दौरान कई सोल्जर्स का इलाज किया था और इसी दौरान नर्सिंग शोबे की असल इब्तिदा हुई थी। उन्होंने कई खवातीन के लिए नर्सिंग को एक मुकद्दस पेशे की हैसियत दिलाई थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के पैदाइश के दिन को इंटरनेशनल नर्सिंग डे करार दिया गया है। अब आपके लिए पेशों के ऊपर तायरा नासिर की आवाज में एक प्यारी सी नज़र। हम बच्चे अक्सर सोचते हैं, हम बच्चे अक्सर सोचते हैं, हम बच्चे अक्सर सोचते हैं, हम बच्चे अक्सर सोचते हैं। ये चौकीदार जो आता है, ये घर अपने कब जाता है, जितनी भी जल्दी आ जाए सबसे पहले मिल जाता है,
सबसे पहले मिल जाता है। हम बच्चे अक्सर सोचते हैं, हम बच्चे अक्सर सोचते हैं, हम बच्चे अक्सर सोचते हैं। कूड़े वाला ना आए तो, कूड़ा घर में रह जाए तो, गलियों में कितना ताफुन हो जब वो छुट्टी कर जाए तो, जब वो छुट्टी कर जाए तो। हम बच्चे अक्सर सोचते हैं, हम बच्चे अक्सर सोचते हैं, हम बच्चे अक्सर सोचते हैं। डॉक्टर ना हो जो घर के पास, दादा की तबीयत बिगड़े तो, कौन है जो सही दवा देगा? भैया का पाँव फिसले तो, भैया का पाँव फिसले तो। हम बच्चे अक्सर सोचते हैं, हम बच्चे अक्सर सोचते हैं, हम बच्चे अक्सर सोचते हैं। ये इतनी मज़े की बिरयानी जो गोश्त की हमने खाई है, क्या गाय को हम खुद काटेंगे? इस काम के लिए कसाई है, इस काम के लिए कसाई है। हम बच्चे अक्सर सोचते हैं, हम बच्चे अक्सर सोचते हैं, हम बच्चे अक्सर सोचते हैं। कपड़े जो ईद पे पहने हैं कितने प्यारे से लगते हैं, दर्जी की सारी मेहनत है जो हम अच्छे से लगते हैं, जो हम अच्छे से लगते हैं। हम बच्चे अक्सर सोचते हैं, हम बच्चे अक्सर सोचते हैं, हम बच्चे अक्सर सोचते हैं। अपने जूते जो टूटे तो कोई घर तक कैसे जा पाए, मोची ना हो जो दुनिया में चलना मुश्किल सा हो जाए, चलना मुश्किल सा हो जाए। हम बच्चे अक्सर सोचते हैं, हम बच्चे अक्सर सोचते हैं, हम बच्चे अक्सर सोचते हैं। पेशे जितने भी दुनिया में सारे इज्जत के काबिल हैं, घर ये दुनिया एक रास्ता है, ये सारे पेशे मंजिल हैं, ये सारे पेशे मंजिल हैं। हम बच्चे अक्सर सोचते हैं, हम बच्चे अक्सर सोचते हैं, हम बच्चे अक्सर सोचते हैं। ये तो ज़बरदस्त नज़म थी, हमें वाकई सबका ख्याल रखना चाहिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त, और हाँ, कार्ड बनाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।